करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए और इस आज के अच्छे दिन के लिए जो आपने हम सबको दिखाया। आप प्रभु जी धन्यवाद करते हैं आज की सुबह या आपने हमें जीवित उठाया प्रभु जी, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग ऐसे हैं प्रभु जी जो आज की सुबह नहीं देख पाए, लेकिन हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि आपने हमें योग्य समझा कि हम इस पृथ्वी पर जीवित रहें, आपके नाम की महिमा कर सकें, आपको ऊंचे पर उठा सकें। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए जिसको आपने हमारे लिए पवित्र ठहराया है और आपने चाहा है कि इस दिन में रह के हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा कर सकें और आपके द्वारा हम बहुत कुछ सीखने पाएँ। धन्यवाद करते हैं आज जब आपके भवन में इकट्ठा है, जितने लोग आ चुके हैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो रास्ते में हैं उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि उनको भी आप सही सलामत बीच में पहुंचाएं प्रभु जी, ताकि हम सब मिल के आपकी आराधना कर सकें। और उन सभी लोगों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं या ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं प्रभु जी। हम चाहते हैं कि जब हम मिल के आपकी आराधना करें तो हमारी आराधना आपको ग्रहणीय होने पाए। आज हमारा गीतों को गाया जाना, वचन का पढ़ना, बोलना, सुनना प्रभु जी, और जो भी प्रार्थनाएं हम आज आपके सम्मुख रखते हैं वो सब आपको ग्रहणीय होने पाए प्रभु जी। यदि किसी के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है प्रभु जी जो आज वो आपके भवन में लेके आया है, तो हम आपसे विनती करते हैं कि आप उनके प्रश्नों का उत्तर बने। और यदि कोई किसी दुविधा में है, कोई परेशानी में है, तो आप उनको चैन और आराम दें प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके पास आनंद की भरपूरी है प्रभु जी। आपके पास वो शांति है प्रभु जी जो संसार हमें नहीं देता प्रभु जी। इसलिए हम आज आपके सम्मुख आते हैं, अपनी पूरी आराधना को आपके चरणों पर रखते हैं। एक बार फिर से जितने लोग हमारे साथ इस वक्त आराधना में शामिल हो चुके हैं उन सबको आप बहुतायत से बरकत दें प्रभु जी, उनके परिवारों को बहुतायत से बरकत दें। और हम चाहते हैं कि उनका परिवार आप में मजबूत होकर आपके नाम की महिमा करता चला जाए और आप उनको बहुत आशीष से करते चले जाए। आगे की सारी आराधना आपके चरणों पर रखते हुए इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 1। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे जब इस गीत को गाते हैं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं,
से बैठ जाए। आइए हम लोग भजन संहिता पढ़ेंगे। इस वक्त हम पढ़ेंगे भजन संहिता 84, भजन संहिता 84, भजन संहिता 84। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी वाइफ से कि इसको पढ़ दें। भजन संहिता 84। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे हैं। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिसको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। फिरौनी की तराई में जाते हुए उसको सोतों के स्थान बनाते हैं, फिर बरसात की अगली वृष्टि में आशीष ही आशीष उपजती है। परमेश्वर यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए इस वक्त हम एक गीत में और चलेंगे। गीत नंबर 6, सॉन्ग नंबर 6, जय जय प्रभु यीशु की हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आइए अपनी जगहों पे खड़े होंगे। गीत नंबर 6। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आओ मसीह
मेहरबानी से बैठ जाए। आइए हम लोग दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई सुशील से कि दुआ में हमारी अगुवाई करें। शक्तिमान धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम सभी को एक बात फिर से मौका दिया प्रभु जी, नई रोशनी दिखाई ताकि इसमें प्रवेश कर सकें। प्रभु जी आज विश्राम दिन में होते हुए हम तेरे हुजूर में हैं प्रभु जी, तेरे शरण में हैं प्रभु जी, और प्रभु जी हम तेरे स्तुति और महिमा करना चाहते हैं। प्रभु जी हमारे दिल दिमाग को छू, हमें बुद्धि समझ दे। आज जो भी हम वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, वो तेरी ओर से हो प्रभु जी। और जी उस वचन को सुनकर के हम अपने मन से निकाल कर उससे ग्रहण करें और उस पर चलने वाले भी हों प्रभु जी। हम संसार के इंसान हैं, संसार में रहते हैं प्रभु जी, भटक जाते हैं और गुनाहों की तरफ दौड़ते हैं। इसलिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी, हमें बुद्धि समझ दे ताकि हम ऐसी चीजों से बचें और तेरे शरण में रहते हुए तेरे को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु जी। दुआओं के उन जनों के लिए प्रभु जी जो आज तेरे घर में नहीं आ पाए हैं प्रभु जी, बहुत से बीमार है, कमजोर है, लाचार है, परेशान है, किसी की हालत में तो बेहतर जानता है प्रभु जी। हर एक को सामर्थ शक्ति दे, हर एक को चंगाई बख्श दे, हर एक की दुआ को सुन और कबूल कर ले प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो तेरे घर में आकर तेरे को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें। प्रत्येक परिवार के बहुत से ऐसे प्रभु जी गमगीन है, बहुत से संसार से पूछ करके हैं प्रभु जी, उन सबके साथ और परिवारों को शांति प्रदान कर। और प्रभु जी जिसको तूने अपने पास बुला लिया उनके आत्मा को शांति देना प्रभु जी। मान प्रभु जी तू धन्य है, सब कुछ जानता है, तुझसे कुछ नहीं छुपाया प्रभु जी। प्रभु जी तू दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, हमेशा अपने बंदों पर दया निभाता है, उसकी दुआओं को सुनता है प्रभु। आज दुनिया के हर एक पल में जान जाती तो नाम की बात क्यों हो रही है प्रभु जी, हर जगह अपनी उपस्थित है प्रभु जी। तेरा वादा है कि जहाँ भी मेरे नाम से आते निकटते होंगे मैं वहाँ उपस्थित हूँ। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे बीच में होते हैं और हमारी दुआओं को सुनते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी उन जनों के लिए दुआ मांगते हैं तेरा पैगाम लिए घूमते हैं, दुनिया के हर कोने में तेरा पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, उनके साथ हो, उनकी रक्षा हिफाजत कर ताकि तेरा पैगाम दुनिया के हर कोने में हर जन तक पहुंचाया जा सके। और तेरी स्तुति में मसीह तो महान है प्रभु जी, महान प्रभु जी। हम नाचीज इंसान है प्रभु जी, भूल जाते हैं और उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। आज का गीतों का जायना वचन का पढ़ा जाना सुना जाना क्या सकते ग्रहणियों को मान प्रभु जी हमारी छोटी सी विनती को सुन और कबूल कर ले, खुदा मसीह के नाम हम मांगते हैं। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की जी। जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं आप सबका भी मैं प्रभु में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का वचन समझने की जरूरत है। कई बार जब हम वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, तो बहुत सी चीजें हमारे सामने ऐसी आती हैं जो शायद हमें उलझा देती हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं या कहीं किसी प्रीचर को सुनते हैं या किसी अगुवे की बात को सुनते हैं वचन को लेके, तो कई बार बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि वो फलाने ऐसे कह रहे थे और ये ऐसे कह रहे हैं। तो कंफ्यूजन क्यों है, इस चीज को आज हम समझेंगे कि वचन जो हमें दिया गया है उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। वचन जो हमारे पास है, जिसे हम बाइबल कहते हैं, इसके अंदर जो भी चीज हमारे पास पहुंचती है वो सब परमेश्वर की तरफ से है। अगर इसके अंदर मिलावट होती है, अगर इसके अंदर कोई फेरबदल होता है, अगर इसके अंदर कोई उलझाने वाली चीज आती है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इसमें परमेश्वर
की बात शामिल नहीं है, ये कहीं और से आपको पहुंचाया जा रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी बात पे है कि जब हम वचन पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं तब शैतान का क्या रोल वचन को करने के लिए होता है। ऐसी बात नहीं है कि जब हम वचन सुन रहे हैं या वचन पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड में हम सुन रहे हैं या स्ट्रेट फॉरवर्ड में हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो बहुत सी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, और जब हमारे दिमाग में वो चीजें चलती हैं तो कई बार हम उन चीजों में उलझ जाते हैं, हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। और आज हम इस चीज को सीखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर के वचन के साथ शैतान क्या क्या करने की कोशिश करता है जब ये वचन हमारे पास पहुंचता है, कि शैतान इसको किस तरीके से आपके पास जब ये पहुंच रहा है या मेरे पास जब ये पहुंच रहा है तो उस पहुंचने तक, और जब मेरे पास पहुंचता है तो वो इसको क्या क्या कर सकता है, किस किस तरीके से। कुछ तरीके ऐसे हैं जो वो अपने तरीके से वचन को पहुंचाने की कोशिश करता है, और जब वो अपने तरीके से वचन पहुंचाएगा तो इस बात को जान लीजिए कि वो वचन परमेश्वर की तरफ से नहीं है। पहले बात तो यह समझने की जरूरत है कि जो शैतान है वो भली भांति वचन जानता है, वो सारी बातों को जानता है जो बाइबल के अंदर लिखी गई है, वो एक एक बात पहचानता है जो बाइबल में दी गई है। क्योंकि अगर हम इस बात को देखें कि जब प्रभु यीशु मसीह परीक्षा के समय जंगल में था तब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा में वो यही लेकर कह रहा था कि लिखा है कि पत्थरों से कहते रोटी बन जाए, लिखा है कि तू अपने आप को ऊपर से गिरा दे। यानी कि उसने इस चीज को पढ़ा हुआ है, वो इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता है, शायद मेरे और आपसे भी अच्छे तरीके से, तभी तो वो इसको घुमा फिरा देता है। वो इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये वचन हम तक पहुंचता है, हम तक पहुंचने के लिए बहुत से जरिए हैं, हम तक पहुंचने के लिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं। हो सकता है कि आप घर में खुद इसको पढ़ते हो तब आप तक ये पहुंचता हो सकता है कि आप किसी प्रीचर को सुनते हो तब ये आप तक पहुंचता है, हो सकता है कि तब जब आप अपने प्रीचर को या अपने पास्टर को सुनते हो तभी आप तक पहुंचता है, हो सकता है आजकल सोशल मीडिया पे आप सुनते हो दूसरे पास्टर्स को तभी आप तक पहुंचता है। लेकिन आजकल पहुंचने के तरीके बहुत हैं, वचन पहुंचने के तरीके बहुत हैं, लेकिन क्या वचन मिलावट के साथ तो आपके पास नहीं पहुंच रहा। समझने की जरूरत है कि जब हम वचन ग्रहण करते हैं, जब वचन हमारे पास आता है तो क्या उस वचन को लेके हम कंफ्यूज तो नहीं हो जाते, या उस वचन को लेके हम असमंजस में तो नहीं पड़ जाते कि ये वो तो ऐसा कह रहे थे, ये ऐसा कह रहे हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है, सही क्या है। कंफ्यूज क्यों होते हैं, वचन को समझ क्यों नहीं पाते हैं। आज हम उन तरीकों को देखेंगे कि शैतान किस किस तरीके से हमारे जीवन में आता है और वचन में फेरबदल करने की कोशिश करता है। उसका एक ही लक्ष्य है, उसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि किसी के पास भी वचन सही तरीके से ना पहुंचने पाए। अगर वचन सही तरीके से हम लोगों के पास पहुंचता है तो इसमें शैतान की हार होती है, और वो ये नहीं चाहता कि लोगों के पास वचन पहुंचे, सही तरीके से पहुंचे और वो उद्धार पाए। वो ये चाहता है कि उनको फंसा दिया जाए, उनको किसी तरीके से हटा दिया जाए वहां से। चलिए ज्यादा समय ना गंवाते हुए हम शुरू करेंगे अपने वचन को। कि सबसे पहली तो बात यह समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन एक मनुष्य के लिए कैसा है। बाइबल हमें क्या समझाने की कोशिश करती है कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है। और अगर मेरे साथ आप निकाल लें यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, पुराने नियम के अंदर आपको मिलेगी। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय। एक जब तक आप निकालिए, आपको एक बात समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे जब हम लोग कहीं जाना चाहते हैं तो हमको रास्ता ढूंढना पड़ता है ना। जब हम किसी नई जगह जाते हैं या किसी नए शहर में जाते हैं या किसी ऐसी जगह जाते हैं जहां का रास्ता हमें पता नहीं होता, तो हम आजकल के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं।
तो उसमें क्या होता है, या हम किसी से रास्ते को पूछते हैं वहां जाने के लिए। लेकिन अगर हमें रास्ता नहीं पता होता तो हमें उसे ढूंढना पड़ता है, हमें उसे ढूंढना पड़ता है कि हम वहां तक पहुंचे कैसे, हम वहां तक पहुंचे कैसे, कि वो रास्ता जो है हमें कैसे मिलेगा, हम कैसे पहुंचे वहां पर। और आजकल जब इस टेक्नोलॉजी में है तो हम सीधा क्या करते हैं, गूगल पे डालते हैं कि हमें फलानी जगह जाना है और फलानी जगह का वो नक्शा अपने आप हमें दिखा देता है। चलिए अब बाइबल की वर्ष पढ़ते हैं कि यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, मैंने यशायाह बोला था, सॉरी यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, यिर्मयाह नबी उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। जी अगर किसी को मिल जाए जी। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ, वो कहता है कि मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। यानी कि जब मनुष्य किसी रास्ते पे चलता है तो वो उसके हाथ में नहीं है। वो क्या कहता है उसके आगे, मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग यानी उसके पैर उसके अधीन नहीं है। वो कहीं भी मुड़ सकता है, कहीं भी जा सकता है। वो कहता है कि मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, कि जब अगर हमें कहीं जाना है तो ये हमारे वश में नहीं है। अगर हमें रास्ता नहीं पता, हमने पूछा भैया हमें फलानी जगह जाना है, तो एक कहेगा इधर से मुड़ जाओ, हम उधर से मुड़ जाएंगे। थोड़ी दूर पे जाकर देखेंगे कि यार कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, फिर एक से पूछेंगे भाई वहां जाना है, अरे आप तो गलत आ गए, आप उधर मुड़ जाओ, फिर हम कहीं और मुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से कई बार ये प्रैक्टिकल चीज है, होता है। जब हम किसी से रास्ता पूछते हैं तो ऐसे ही बताया जाता है कि भाई हमें वहां जाना है, आप एक काम करना वहां से राइट ले लेना, वहां से लेफ्ट लेना, फिर राइट हो जाना। हम राइट लेफ्ट लेकर राइट हो गए, वहां जाके पहुंच गए, अरे यहाँ तो पेड़ बता रहे थे, यहाँ तो पेड़ ही नहीं है। फिर वहां पूछते भाई साहब वो नीम का पेड़ बता रहे थे यहाँ पे, अरे वो यहाँ थोड़ी है, वो तो लेफ्ट जाना पड़ेगा आपको। हम दोबारा मुड़ जाते हैं, रास्ता ढूंढते हैं। बाइबल में भी बताती है कि मनुष्य का जो रास्ता है वो उसके वश में नहीं है, उसके पैर जो है उसके वश में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आप में एक ऐसा है कि उसको कुछ ना कुछ कहां भी बता दिया वो घूम जाएगा, जहां भी बता दिया घूम जाएगा। रास्ता अगर आपको प्रॉपर पता है तभी आप जाएंगे बिना पूछे किसी से। अगर आपको दिल्ली का रास्ता पता है, दिल्ली जाना है, कि हम आपको पता है कि भाई ये रोड पकड़ी सीधी दिल्ली पहुंच गए, आपको किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम आप दिल्ली जा रहे हैं तो कोई मोड़ आएगा तो रुक जाएंगे आप, फिर पूछेंगे भाई साहब दिल्ली जाना था, इधर मुड़ना है या सीधे जाना, तो क्या सीधे जाओ। तो जिस तरीके से रास्ते पे हम लोग चलते हैं उसी तरीके से परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों में काम करने की कोशिश करता है। चलिए मेरे साथ एक वर्ष और निकाल ले, भजन संहिता 119। भजन संहिता 119। जब हमें रास्ता नहीं मिलता, जब हम दूसरों की सहायता लेते हैं तो क्या होता है, हम भटक भी सकते हैं। लेकिन भजन संहिता में दाऊद बड़ी अच्छी बात बताने की कोशिश करता है। क्या कहता है? भजन संहिता 119 उसकी 57 वर्ष 57वीं आयत, क्या कहता है उसमें? यहोवा मेरा भाग है, दाऊद कहता है यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। दाऊद इस बात को पहले तो क्लियर कर देना चाहता है कि अगर मैं अपने जीवन में चलूंगा तो परमेश्वर के वचन पे चलूंगा। अगर मैं कहीं भी चलना चाहता हूं, कोई भी चीज करना चाहता हूं अपने जीवन में, तो मेरे जीवन में जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो पहला दर्जा है, वो मैं परमेश्वर के वचन को दूंगा, कि मैं हर काम परमेश्वर के वचन के अनुसार ही करूंगा, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। जी उसके बाद इसकी 58वीं आयत भी पढ़ दें। मैंने पूरे मन से तुझे बनाया है, जी हाँ, इसलिए अपने वचन के अनुसार जी मुझ पर अनुग्रह कर। वो कहता है अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। यानी कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए कितना जरूरी है, ये दाऊद भी कहता है कि मैं तभी चल पाऊंगा सही तरीके से जब तेरा वचन मुझे मिल जाएगा। मैं डगमगाऊंगा नहीं, मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं। जब मेरा गाइड कौन होगा? परमेश्वर। भजन संहिता में क्या लिखा है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यानी कि चलने के लिए
हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है। जब हम अपनी जिंदगियों में चलते हैं, जब अपने जीवन को जीते हैं, तब परमेश्वर का वचन एक अहम रोल हमारे जीवन में अदा करता है। और अगर हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो हम कहीं ना कहीं भटके रहेंगे, कहीं ना कहीं हम सही रास्ते पे नहीं रहेंगे। लेकिन दाऊद भी इस बात को कहता है कि अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, यानी कि वो चाहता है कि परमेश्वर का वचन उसको मिलता रहे। लेकिन शैतान इस बात से खुश नहीं होता, शैतान इस बात से खुश नहीं होता कि परमेश्वर का वचन हमारे पास आए। वो नहीं चाहेगा कि परमेश्वर का वचन हमें मिले, और जब आने लगता है हमारे पास, जब हम परमेश्वर के वचन पे चलने लगते हैं तो उसे बड़ी कठिनाई सी होने लगती है, बड़ा परेशान, बड़ा बेचैन होने लगता है। और वो ये सोचता है कि किस तरीके से इस वचन को इस व्यक्ति तक पहुंचने पर कुछ टेढ़ा मेढ़ा किया जाए, कुछ अलग तरीके से इसे बताया जाए। अब बाइबल में एक वचन अगर हमने पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, ये वचन हम सबने पढ़ा। और जब इस वचन को हमने पढ़ा तो सबने इसको अलग अलग तरीके से लिया, सब इसको अलग अलग तरीके से लेंगे। अब कोई अगर इस बात को पढ़ के कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, वो कहेगा परमेश्वर ने कहा कि भाई मैं उसका चरवाहा हूं और उसकी केयर करूंगा, उसकी देखभाल करूंगा। कोई इस बात को कहेगा अरे मैं तो जानवर बन गया, परमेश्वर चरवाहा है तो वो तो जो चरवाहे होते हैं वो तो जानवर को चराते हैं। दोनों में कितना फर्क है सोचने का और समझने का। बात कुछ है लेकिन समझ कोई कुछ रहा है, कोई कुछ रहा है। इसके पीछे कारण क्या होते हैं? चलिए एक वर्ग के साथ और निकाल ले, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत। हम सब जानते हैं कि जब वचन हमारे पास सही तरीके से नहीं पहुंचता तो उसके पीछे कारण क्या होता है। हमारे पास जब वचन आ रहा है और हम उसमें फंस रहे हैं, 2 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत क्या कहती है? कि शैतान का जी, हम पर दांव न चले। वो कहता है कि शैतान का दांव हम पर ना चले। शैतान हम पे दांव आजमाने की कोशिश करता है। दांव का मतलब आप समझते हैं ना कि जब कुश्ती होती है, दंगल होता है, तो उसमें अलग अलग दांव खेले जाते हैं कि किस तरीके से सामने वाले को हराया जाए। और यहाँ पर शैतान भी यही कोशिश करता है कि जब हम मसीह में बढ़ने लगते हैं, परमेश्वर में बढ़ने लगते हैं, उसके वचन को समझने लगते हैं, उसके वचन पर चलने लगते हैं, तो शैतान कुछ करता है। तो बाइबल में हमें बताता है कि शैतान का दाव हम पर ना चले। क्यों ना चले? आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। वो कहता है कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हमें पता है कि वो क्या खेल खेलने वाला है, हमें पता है कि वो किस तरीके से हमें मोल्ड करेगा, हमें पता है कि वो किस तरीके से घुमाने की कोशिश करेगा। हम सब जानते हैं कि शैतान परमेश्वर के विरोध में ही रहता है। शैतान परमेश्वर के विरोध में ही रहता है। और जब वचन की बात आती है तो वचन हमें क्या कर देगा? वचन, चलिए जानते हैं कि किस तरीके से शैतान वचन को घुमाता है, किस तरीके से वचन, परमेश्वर का वचन आपके पास सही तरीके से आया, लेकिन जब वो आपके पास पहुंचा, आपने पढ़ा, आपने सुना, लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब आप उसके ऊपर मनन करने लगेंगे तो शैतान आपके पास आएगा धीरे से। ये मत सोचिएगा कि शैतान 2 सींग लगा के, लंबी सी पूंछ निकाल के, जीभ निकाल के, बड़े बड़े दांत निकाल के, बड़ी बड़ी आंखें निकाल के आपके सामने आ जाएगा। नहीं, रूप कोई भी हो सकता है। रूपों को भी देखेंगे आज कि शैतान किस किस रूप में बाइबल में लोगों के पास पहुंचा और वचन से भटका दिया, और भटकाने का नतीजा क्या हुआ। चलिए सबसे पहले बात हम देखेंगे कि शैतान वचन के साथ क्या करता है। सबसे पहली चीज जो है वो उसमें आपको शक पैदा करवा देगा। जब आप वचन पढ़ेंगे तो आपके मन में शक डाल देगा, किसी चीज के प्रति संदेह होने लगेगा आपको कि ऐसा है भी या नहीं, या वो उससे आपको इनकार कराएगा, अरे ऐसा थोड़ा ही होता है। 2 चीजें आपके लिए करेगा। पहले तो आपको शक डालेगा उसके प्रति और फिर इनकार करेगा, उससे मना करेगा, ऐसा थोड़ा ही होता है, ये तो लिखा हुआ है, ऐसा हो थोड़ी सकता है? वो इस बात को कहने की कोशिश करेगा, आपके मन में उसके प्रति शक डालेगा। चलिए इस चीज को देखते हैं कि उसने शक कैसे डाला। बाइबल में मिलती सारी चीजें आपको बाइबल में मिलेंगी, बाहर से कुछ नहीं, बाहर से मैं कुछ नहीं लाया हूं, सब बाइबल के अंदर ही है।
कि किस तरीके से शैतान काम करता है। मेरे साथ आप निकाल ले उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3। और हम इस चीज को जानते हैं कि जब परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया था तो उसने इंसानों को भी बनाया था, आदम और हवा को बनाया था, एक आदमी बनाया था, एक औरत बनाई थी, और साथ में पक्षी बनाए थे, जीव जंतु बनाए थे, बहुत सारी चीजें उसने बनाई थी अपने हाथों से। हम सब जानते हैं, हम उसके डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इस चीज को समझेंगे कि जब परमेश्वर का वचन आदम और हवा के पास था, ये अब से बात नहीं है, ये सृष्टि के आरंभ से चला आ रहा है। हमारे लिए कोई नया बात नहीं है कि शैतान हमें आके भटकाए, ये सृष्टि के आरंभ से होता आ रहा है। जब से परमेश्वर का वचन मनुष्य के पास पहुंचा है तब से होता आ रहा है। उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और पहली आयत से इसको देखेंगे हम, क्या लिखा हुआ है इसमें। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। यहाँ पे जानवरों की बात की जा रही है कि जितने भी जानवर प्रभु ने बनाए थे, बनेले पशु बनाए थे। बनेले पशु का मतलब बेनेला शब्द 4 पैर वाले है ना, उसी को बोलते बेनेले। रेंगने वाले। अच्छा, जितने पशु बनाए थे उसमें सांप का नाम लिया है कि सांप जो था वो धूर्त था। उसके आगे क्या कहता है, और उसने स्त्री से कहा, ध्यान से सुनिएगा, शैतान ने जो रूप लिया है वो किसका लिया है, सांप का। हम बड़े इजीली उसको कहते हैं, सांप देखते कहते हैं देखो शैतान आ गया, लेकिन यहां पर रूप है, यहां पे उसने पहला रूप धरा है। कैसे धरा है कि जो जानवर बनाए थे किसी एक जानवर में वो समा गया, किसी एक जानवर में वो सांप में आ गया, और सांप स्त्री के पास जाता है और क्या कहता है, उसने स्त्री से कहा क्या सच है, पहली बात कि क्या सच है, वो कहता है क्या सच है। आगे कि परमेश्वर ने कहा, यानी कि परमेश्वर ने कहा तो उसका मतलब उसका वचन उसके मुंह से निकला हुआ है। अभी वो डाउट डाल रहा है कि क्या सच है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है, क्या सच है परमेश्वर ने कहा, क्या कहा है। अब समझिए जी, कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल नहीं खाना। देखिए कैसे मोल्ड किया है उसने। अगर आप इस बात को समझेंगे, इस बात को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। वो आके कहता है कि क्या सच है, परमेश्वर ने कहा है कि भाई इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल ना खाना। ऐसा कहा नहीं था, लेकिन उसने अपने तरीके से आके उसको क्या किया, पहले तो संदेह में डाला, और फिर जो वर्ड कहे गए थे, जो वचन कहा गया था, उसको डिनाय कर दिया, उससे इनकार कर दिया, और उल्टा बता रहा है क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के फलों को ना खाना। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर ने क्या कहा था और शैतान क्या कह रहा है। जी आगे देखेंगे क्या कहता है। स्त्री ने सांप से कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। यानी कि परमेश्वर ने जो उससे कहा था उसने वो चीज बताई। स्त्री ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, इस वाटिका के फल जो है वो हम खा सकते हैं, जितने भी इस वाटिका में पेड़ लगे हैं उनके फल हम खा सकते हैं। शैतान क्या कह रहा था, क्या ये सच है, परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। ऐसा नहीं कहा था परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था, उसका वचन ऐसा नहीं था, लेकिन शैतान ने उसको यहां पे आके चेंज किया, जबकि आदम हवा को पता था कि परमेश्वर ने क्या कहा है। हमें भी पता होता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, हमने पढ़ लिया यहोवा मेरा चरवाहा है, लेकिन शैतान फिर भी धीरे से आता है, क्या सचमुच यहोवा तुम्हारा चरवाहा है। डाउट है, रोटी तो ठीक से खा नहीं पाते हो,
कपड़े फटे हुए पहनते हो, फिर भी कहते हो यहोवा मेरा चरवाहा है। सही में है भी कि नहीं? डाउट डाल देगा आपके मन में। और यहां पर भी उसने हव्वा के मन में डाउट डाला आते ही, क्या सच है? लेकिन हव्वा ने उसको क्या बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, लिखा परमेश्वर ने कहा है कि इस वाटिका के सारे फल तुम खा सकते हो, लेकिन आगे परंतु जो परमेश्वर ने कहा है, अब वो हव्वा से बता रही है, क्या कहती है? पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, वाटिका के बीच में है जी, उसके फल के विषय में, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, उसके एक पेड़ के लिए कहा था, उसने पूरी वाटिका को इंक्लूड कर दिया, पूरे गार्डन को बता दिया उसने कि इस गार्डन में जितने भी पेड़ हैं उनमें अच्छे अच्छे फल है। भाई परमेश्वर ने मना किया ना तो मैंने खाने को, मुझे तो ऐसे लगता है कि शायद सारे पेड़ों को, फिर कहते नहीं भाई ऐसा नहीं है, हम सब खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ जो बीच में है उसके फल को खाने को मना किया। ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसके विषय में कहा कि जी, कहता है कि जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है क्या? वह तो तुम उसको खाना ना खाना और न उसको छूना, और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। मर जाओगे। एक पेड़ था जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा भाई इसका पेड़ का फल तो ना तुम्हें छूना है और ना तुम्हें खाना है, अगर तुमने छू भी लिया तो क्या होगा? तुम मर जाओगे। ये तो वचन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा था, लेकिन शैतान ने किसी और तरीके से मोल्ड किया उसको, किसी और तरीके से घुमाया उसको, कंफ्यूज किया, डाउट में डाला कि भाई ऐसा है, लेकिन हव्वा ने उसको कहा भाई ऐसा नहीं है। फिर देखिए जब आपके पास वचन सही तरीके से पहुंचा है, अभी वो बाज नहीं आया, अभी वो बाज नहीं आया कि जब आपने उसको बता दिया कि नहीं भाई ऐसा लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, कुछ भी हो जाए, फिर वो आपको कहेगा अच्छा। फिर अगली आयत क्या कहती है जी? तब सांप ने उससे कहा, स्त्री से कहा जी तुम निश्चय न मरोगे, तुम निश्चय ना मरोगे। यानी कि स्त्री ने कहा भाई ऐसा है, इस पेड़ के फल को खाने को मना किया है, इसको छूने को मना किया है, और ये भी कहा है कि अगर खा लिया या छू लिया तो तुम मर जाओगे। कैसी बात करती हो, मरने मरने वाली नहीं हो तुम, क्या बात कर रही हो? हैं? इतने सारे खा लिए, मरी तुम, इसका खा के भी तुम नहीं मरोगी। क्या कहता है कि तब सांप ने स्त्री से कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे। अगली आयत क्या कहती है उसकी जी? परमेश्वर आप जानता है, कहता है कि अब देखिए कितना कंफ्यूज कर देता है वो वचन में ही। एक मनुष्य को अगर कोई कच्चा है तो वो कितना कंफ्यूज करता है। कहता है कि वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए जब वहां बात नहीं चली, वहां बात नहीं बनी, झूठ बोल के बात नहीं चली, संदेह डाल के बात नहीं चली, तो थोड़ा सा उसने कहा भाई ऐसा है, बेकार की बातें हैं, इसका फल खा लोगे ना तो तुम खुद परमेश्वर के जैसे हो जाओगे, इसीलिए तुम्हें मना कर रखा है। मन के अंदर ऐसी भावनाएं उत्पन्न कर देगा कि इंसान को वो काम करना पड़ जाता है। और हम देखते हैं कि जब आदम हव्वा को बिल्कुल हव्वा को उसने ऐसा टाइट कर दिया, कहती है कि भाई मरोगे नहीं तुम, इतना जरूर है जिस दिन तुमने इसका फल खा लिया उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। क्या उसकी आंखें बंद थी? क्या वो सांप को देख नहीं पा रही थी? क्या वो उस वाटिका के फलों को देख नहीं पा रही थी? क्या जितने चीजें वहां थी वो क्या उनको देखती नहीं थी? देखती थी ना। तो फिर ये कौन सी आंखें खुलने की बात कर रहा था? अगर उसके पास सही जवाब होता तो हव्वा कहती भाई तुझे देख तो रही हूं मैं, और कौन सी आंखें खोलेगा मेरी? खुली तो हुई है, मुझे सब दिख तो रहा है। आदम वो आ रहा है, देख ये पेड़ लगा है, ये शेर है, ये हाथी है, तू सांप है, मुझे दिख तो रहा है। लेकिन यहां पर इतना ज्यादा उसको टाइट कर दिया, कहता है कि तुम मरोगे नहीं। डाउट मन में आ गया, अच्छा मर भी सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और क्या लिखा हुआ है? कहता है कि सांप ने उससे कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे, वरन इसको खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले और बुरे, ये बड़ी समस्या है, भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा।
जब ज्ञान हो जाता ना इंसान को तो अपने लिए गड्ढे खुद खोद लेता है। जब तक ज्ञान नहीं, कहते ना मूर्ख है, मूर्ख तो मूर्ख ही है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञानवान होके गड्ढे में गिरा तो ज्यादा दिक्कत। मूर्ख गिर गया तो कौन सी बड़ी बात, उसे तो पता ही नहीं था भाई गड्ढे में गिरने से चोट लगती है। लेकिन पढ़ लिख के समझदार होके पता है गड्ढे में गिरेगा चोट लगेगी, तब भी गिर गया। यहां पर भी वही चीज हुई कि सब कुछ पता था आदम और हवा को, लेकिन हवा को उसने ऐसा भड़का दिया, ऐसा कंफ्यूज कर दिया, ऐसे डाउट में डाल दिया कि उसने परमेश्वर का जो सच्चा वचन उसके पास पहुंचा था कि तुम इस वृक्ष का फल मत खाना वरना मर जाओगे। और क्या हुआ, क्या हुआ जानते हैं आप? हवा ने फल खा लिया, आदम को भी खिला दिया कि भाई मरेंगे थोड़े, परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, आंखें खुल जाएंगे। और आप जानते हैं आदम हवा की मृत्यु हो गई थी, वो मर गए। इस संसार में मृत्यु ऐसे ही आई है, नहीं तो मृत्यु नहीं थी, मौत नहीं थी, मौत नहीं थी। मौत इसी वजह से आई है क्योंकि परमेश्वर के वचन को उन्होंने डिनाय कर दिया, माना नहीं, उसके ऊपर शक किया, कंफ्यूज हो गए और परमेश्वर के वचन से भटक गए। और भटकने से क्या हुआ, मौत आ गई। परमेश्वर ने उनको आदम को निकाल दिया कि भाई बाहर निकलो यहां से, जब तुम्हें मना किया था। मैं कहता हूं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे वो लोग, ना मेहनत करनी पड़ती थी, ना कुछ करना पड़ता था, बढ़िया बढ़िया फल लगे होंगे, अपना तोड़ा और खा लिया, बढ़िया से सो जाते होंगे, कोई हल नहीं चलाना पड़ता होगा, कुछ नहीं करना पड़ता होगा, आराम से रहते होंगे। लेकिन फल खाने के बाद परमेश्वर ने वाटिका से पहले तो बाहर निकाला कि चलो बाहर निकलो, फिर बोला ऐसा है अब खेती करो और जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा वहीं तुम्हारा अन्न है, मेहनत नहीं करोगे तो खाने को नहीं मिलेगा। आज तक है भाई, वो आज तक है। आदमी का जब तक पसीना नहीं गिरता तब तक रोटी नहीं खा पाता वो। ये बिब्लिकल है, ये परमेश्वर ने श्राप दिया था उसको और वो श्राप आज तक चल रहा है, वो कर्ज आज तक चल रहा है। सिर्फ ये कर्ज उन पे टूटता है जो परमेश्वर के वचन को सही तरीके से मानते हैं। तो शैतान क्या करता है वचन के साथ, आपको संदेह में डाल देगा, आपको उस वचन से इनकार करने को कहेगा कि आप उस वचन से भटक जाएं, आप उस वचन से अलग हो जाएं। एक वर्ष मेरे साथ निकाल लें, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय और उसकी 44 और 45वीं आयत। प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसकी 44 और 45। जी, यहां पर हम देखेंगे कि जब लोग वचन सुनने आते हैं या समझने आते हैं तो क्या होता है। जी, क्या लिखा हुआ है? अगले सबत के दिन, जी हाँ, यहाँ पर लिखा है अगले सबत के दिन नगर के पाए, जी हाँ, सब लोग, जी हाँ, परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठे हो गए। यहाँ पर लिखा है कि सबत के अगले दिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो गए। जी, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर घास से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। मेरे अजीजों, लिखा है कि लोग वचन सुनने आए परमेश्वर का, ढेर सारे लोग, भीड़ की भीड़ आई पौलुस से वचन को सुनने के लिए। और जब कुछ लोगों ने देखा कि यार ये भीड़ क्या करने आ रही है, परमेश्वर के वचन को सुनने आ रही है, यहाँ शैतान नहीं है, यहाँ पर लिखा है कुछ लोग हैं जिनमें शैतान समा गया। वहां जानवर में समाया था, यहाँ इंसानों में समाया था। और यहाँ पर लिखा है कि परंतु यहूदी भीड़ को देखकर, जो यहूदी लोग थे उन्होंने देखा कि भाई पौलुस जो है परमेश्वर का वचन सुनाने जा रहा है, भीड़ की भीड़ जमा हो रही है। उनका मानना सिर्फ एक था कि सिर्फ सबत के दिन परमेश्वर की बात की जाए, बाकी दिन नहीं। आज के तरीके से देखा जाए तो कहेंगे कि भैया सिर्फ संडे को वचन सुनते हैं हम, बाकी दिन नहीं, संडे काफी है। भैया क्या करते हो, हफ्ते में 3 बार चर्च लगाते हो आप, तो है कोई काम ही नहीं है आपके पास, तो अरे संडे तक ठीक है, बुधवार को भी बुला लेते हो, शुक्रवार को भी बुला लेते हो, लोग आगे बैठ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। और यहां कहता है कि भीड़ जब आई वचन सुनने के लिए तो यहूदी लोग ढा से भर गए, मतलब अंदर जलन हो गई उनके कि ये परमेश्वर का वचन सुन कैसे रहे। और क्या लिखा है कि वो पौलुस की बातों का
विरोध करने लगे, निंदा करते हुए उसकी बुराई करने लगे, और पौलुस जो बोल रहा था परमेश्वर के वचन का उसका विरोध करने, अबे ऐसा थोड़ा ही है, परमेश्वर जीवित है, अरे ऐसा थोड़ा ही है, परमेश्वर सच्चा है, ऐसा थोड़ा ही है, परमेश्वर अच्छा है, ऐसा थोड़ा ही है। तो दो चार लोग जो खड़े होंगे उनके पास, लगता तो ऐसे ही है, अपने आप ही भटक जाएंगे। शैतान बहुत शातिर है मेरे अजीजों, किस रूप में आके परमेश्वर के वचन को भटकाएगा आप नहीं समझ पाएंगे उस चीज। चलिए दूसरी चीज देखते हैं कि किस तरीके से शैतान चाहता है कि आप उस वचन से भटक जाए या उस वचन को बिल्कुल ही भूल जाए। आप अगर याद करके रखते हैं, अंधेरे में चलते हैं, अंधेरे में चलते चलते कभी डर लगता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में चढ़ाता है, वो मुझे सुखदायक जल के झरने में ले जाता है। धीरे 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 करके अंधेरा पार हो जाता है, फिर उधर लाइट आ जाती है तो कहता होगा ठीक है। लेकिन क्या होगा कि शैतान कुछ ऐसा काम करेगा कि वो चीज आप भूल जाए। हाँ था, अंधेरे में से गुजर रहे हैं, क्या डर लग रहा है, क्या था क्या था क्या था, नहीं याद आएगा। वो किसी ना किसी तरीके से आपके दिमाग में से या आपके अंदर से उस वचन को गायब कर देगा कि आप उससे भटक जाएं। आप अगर डरते हुए निकल रहे हैं तो इसका मतलब शैतान आपको डराने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर का वचन उस वक्त आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान उसको रोकता है। एक वर्ष मेरे साथ निकाल ले, नीति वचन उसका 3, उसकी पहली और दूसरी आयत, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सुलेमान बड़ी अच्छी बात कहता है कि जी नीति वचन 3 और उसकी पहली और दूसरी आयत क्या कहता है? जब शैतान हमको वचन भुलाने की कोशिश करता है तो परमेश्वर का वचन भी हमसे कुछ कहने की कोशिश करता है। जी पढ़े। यहाँ कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। वो कहता है मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। वो ये कहता है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। उसके आगे क्या लिखा हुआ है जी? क्योंकि ऐसा करने से, कहता है कि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। मान लीजिए आपको वचन, अंधेरे में से जा रहे हैं, डरावनी जगह में से निकल रहे हैं, भूत बंगले के आसपास से निकल रहे हैं और आपके मन में धक 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 हो रही है और कोई वचन नहीं आ रहा, और आगे जाके इतना ज्यादा आप डर गए, आपको पसीना आ गया और थोड़ी देर में क्या हुआ? हार्ट अटैक आया और आप हो गया काम। लेकिन यहां पर कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू और अधिक कुशल से रहेगा। अगर वो भुलाने की कोशिश करता है तो बाइबल हमें कहती है याद रखो। शैतान चाहेगा नहीं कि आपको कभी याद रहे, आपको भुलाने की कोशिश करेगा, भटकाने की कोशिश करेगा। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। अरे छोड़ना, क्या फायदा इसको याद करके? ऐसे ही होता ना, स्कूल के बच्चे करते हैं ना, अरे तेरे को पता मैंने ये वाला क्वेश्चन भी याद कर लिया, इसका आंसर बेकार में याद कर लिया, ये तो आएगा ही, मुझे तो सर ने कहा था ये आएगा है, तूने तो खामा का टाइम, और नहीं यार मेरे को तो 2-4 घंटे लग गए इसको याद करने, खामा का टाइम वेस्ट कर दिया ना भाई तूने, मैंने तुझे याद ही नहीं किया और आएगा भी नहीं, मुझे तो पहले ही पता है। और पता चला पेपर में जाके सचमुच आ गया, और जिसने याद नहीं किया था उसका क्या हुआ? काम हो गया। तो बाद में जिसको याद था वो कह भाई मेरे को तो याद था, नहीं तू ही कह रहा था नहीं आएगा, आ गया, मैंने तो लिखा है। ऐसा होता है ना अक्सर, बच्चे जब एग्जाम देते हैं बच्चों का, उस वक्त आप कभी स्कूल के बाहर हो, जब बच्चे एग्जाम देके निकले तब उनसे बातचीत करके देखिए, आपस में वो कितनी अच्छी बातचीत करते हैं। अरे तूने ये वाला कर दिया, तूने ये छोड़ दिया, अरे मैं तो ये करके आया था, मैंने वो याद किया था, अरे ये आ गया, वो आ गया। ये परमेश्वर का वचन भी इसी तरीके से है कि हमें याद रखना है मेरे अजीजों। वो कहता है कि मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रखना। लेकिन शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप उसको याद रखें, शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप उसको अपने पास बना के रखें। एक आयत और निकाल ले, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे शिक्षा से भटकाने की कोशिश करता है। दूसरा राजा उसका 21वां अध्याय, दूसरा राजा 21वां अध्याय पुराने नियम में मिलेगा आपको। दूसरा राजा उसका 21वां अध्याय कि किस तरीके से शैतान भटकाने की कोशिश करता है। दूसरा राजा 21वां अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत जी क्या कहती है? और यदि वे तेरी सब आज्ञाओं के, जी हाँ, और तेरे दास मूसा की दी हुई, जी हाँ, पूरी व्यवस्था के अनुसार जी
करने की चौकसी करें। यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर कहता है कि यदि वे मेरी सब आज्ञाओं और मूसा के जो मेरा दास है उसके द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें। यानी कि आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दी है, मूसा के थ्रू हमें क्या मिला था? क्या मिला था मूसा के थ्रू? यस, 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं। 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी। किस लिए दी थी? कि इजराइल उसको माने, इजरायली लोग उसको माने। और वो कहता है कि मेरी सब आज्ञाओं और मेरे दास मूसा की दी हुई व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें। यानी कि चौकसी करनी है, ध्यान रखना है कि जो आज्ञाएं हमें मिली हुई है, जो हमें परमेश्वर ने बताया है, अगर वो ऐसा करते हैं तो कहता है कि मैं, जी आगे क्या कहता है? ऐसा करूंगा जो देश में, जो मैं ऐसा करूंगा कि जो देश मैंने इजराइल के पुरखाओं को दिया था, उससे वे फिर निकल कर मारे फिरे। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर याद रखोगे तो जो देश कनान दिया था, कनान से निकलकर जब लोग आएंगे तो मारे नहीं फिरेंगे, इधर उधर घूमते नहीं फिरेंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। अगर भूल जाएंगे तो मारे फिरेंगे। लेकिन एक आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ? 9वीं आयत क्या कहती है उसकी? जी उन्होंने, समझिए, परमेश्वर ने आज्ञा दी मानने के लिए। मूसा को उसने तख्तियां दी कि भाई लोगों को बताओ कि ये आज्ञा है, माननी है। लेकिन क्या लिखा हुआ है उसके आगे? क्या कहता है? परंतु उन्होंने ना माना। इजराइलियों की बात की जा रही है। परंतु उन्होंने ना माना। और आगे क्या लिखा हुआ है? वरन मनुष्य ने उनको यहां तक भटका दिया। मनुष्य एक व्यक्ति था, उसकी बात की जा रही है कि मनुष्य ने उनको यहां तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इजराइलियों के सामने से विनाश किया था। वो बताना चाहता है कि अगर आज्ञा भुला देगा शैतान, आप आज्ञा भूल गए, यहां पर किसी व्यक्ति के रूप में आ गया। वो कहता है कि परंतु उन्होंने ना माना और मनुष्य ने यहां तक भटका दिया। वो कहता है कि मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना माने। क्या बेकार की बात है, मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना माने। दिखाई दे रहा है तुम्हें कहीं ईश्वर? दिखाई दे रहा है परमेश्वर? देखो ये सोने का बछड़ा है, दिखाई देता है ना, ये हमने बनाया, ये हमारा ईश्वर है। वो कहता है यहां तक भटका दिया। सारे जो 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी थी उनके विरोध में, कि खून ना करना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, झूठी गवाही ना देना, अरे बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता, जाओ जाओ करो, कुछ नहीं होता। भाई उसने मेरा सामान छीन लिया, अरे जाके गला काट के आ जा। कहता है यहां तक भटका दिया, तो सब भटक गए। और लिखा है कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्होंने यहोवा ने इजराइलियों के सामने नाश किया था। यानी कि जो लोग बुरे थे, जो परमेश्वर की व्यवस्था नहीं मानते थे, उसके वचनों पर नहीं चलते थे, तो परमेश्वर ने इजराइलियों के सामने उनको मार दिया था। और किस वजह से मारा था यह भी उन्हें पता था। लेकिन फिर भी शैतान मनुष्य में समाया और इजराइलियों को उनके पथ से भटका दिया, परमेश्वर के वचन से अलग कर दिया। और नतीजा क्या हुआ? वो भटकते रहे। मेरे अजीजों, समझना बहुत जरूरी है किस तरीके से परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है। क्या कहता है? व्यवस्था विवरण अध्याय 4, व्यवस्था विवरण अध्याय 4 देखिए क्या बताता है हमें। शैतान हमारे सामने पीछे लगा रहेगा। अगर वचन हमारे पास है तो शैतान पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आपने अगर सोचा कि नहीं भी छोड़ देगा, कोई बात नहीं। व्यवस्था विवरण 4 उसकी 23वीं आयत क्या कहती है? जी एक बार इसको पढ़ दे। व्यवस्था विवरण 4 उसकी 23वीं आयत। वो कहता है इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो। दूसरे के विषय में नहीं, एक मिनट भैया, दूसरे के विषय में नहीं, अपने विषय में। दूसरे के विषय में नहीं, अपने विषय में। हम क्या सुनते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे पास कैसा है? वो कहता है इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो। जी कहीं ऐसा ना हो कि तुम जी उस वाचा को भूलकर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे
तुमसे बांधी है, जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है। परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ वाचा बांधी हुई थी, बहुत सी वाचा है, बहुत से प्रोमिसेस किए थे, लेकिन वो क्या थे? विश्वास ही नहीं करते थे, भूल जाते थे। वो कहता है इसलिए सावधान रहो, अपने विषय में सावधान रहो कि परमेश्वर ने आपसे क्या प्रोमिसेस किए हुए हैं। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो वो प्रोमिसेस हैं आपके कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, मैं तेरा अच्छा चरवाऊं, तू कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, तू हमेशा सेफ रहेगा, तुझे कभी अगर आप बाइबल के अंदर देखें तो बहुत सारे प्रोमिसेस हैं, बहुत सारे वादे हैं जो परमेश्वर ने हमसे किए हुए हैं। और वो कहता है कि तुम अपने विषय में सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूल कर जो तुम्हारे परमेश्वर ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु की मूर्ति किसी और वस्तु की मूर्ति खोद कर बनाओ, जिसे तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हारे को मना किया है। परमेश्वर ने इजराइलियों को कहा था, क्या कहा था? कि मैं परमेश्वर हूं तुम्हारा, मैं ही जीतता परमेश्वर हूं। लेकिन उन्होंने कहा भाई दिखाई तो देता नहीं है, मूसा भी गायब हो गया, अब क्या करें? उन्होंने क्या किया? अपने लिए बछड़ा बना लिया, सोने का बछड़ा बना लिया। वो कहता है ध्यान रखो, मैंने तुमसे बहुत सारी वाचाएं बांधी हुई, लेकिन कुछ टाइम बाद शैतान आएगा, भटकाएगा, और जब भटकाएगा तो हम भूल जाएंगे, फिर हम उन चीजों में लग जाते हैं जो सही नहीं है। मेरे जो समझने की कोशिश कीजिए कि शैतान वचन को मरोड़ के देगा, घुमा के देगा, कहता ऐसा थोड़ा ही है, ऐसा थोड़ा ही है। लेकिन हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन सच्चा और जीवित है। चलिए तीसरी चीज देखेंगे जल्दी जल्दी से, कि शैतान ये चाहता है कि हम वचन में गलतियां निकालें। अक्सर होता है, अक्सर ये चीज देखी जाती है आजकल, लोग बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, गलतियां निकालने की, गलतियां निकालने की। परमेश्वर का वचन खुद नहीं निकालते लोग, शैतान उन्हें उकसाता है इस बात की। शैतान उनके कान में धीरे से आके कुछ कह जाता है ताकि वो उसमें गलतियां निकालें। उसको समझते नहीं हैं, लेकिन गलत तरीके से लेने की कोशिश करते हैं। कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत, कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय नए नियम के अंदर, कुलुस्सियों उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत क्या कहती है कि किस तरीके से गलतियां निकालते हैं लोग, क्या क्या समझने की कोशिश करते हैं। जी कुलुस्सियों 2 उसकी 8वीं आयत क्या लिखा हुआ है? कहता है चौकस रहो। पौलुस पहले बताता है, कहता है चौकस रहो, ऊपर भी कह रहा था सावधान रहो अपने विषय में, वो यहां भी कहता है कि चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा वचन पढ़ाते हैं ना। बहुत से आजकल इस बात को मैंने देखा है, कई लोग बाइबल लेके घूमते हैं और जाके आपकी घंटी बजाएंगे, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए जी, हम परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ जी करिए। अच्छा पहले आप ये बताइए, आप संडे को चर्च जाते हैं कि सैटरडे को जाते हैं? संडे को जाते हैं? नहीं, आप गलत जाते हैं। संडे को चर्च नहीं जाना चाहिए। देखिए बाइबल में लिखा हुआ है सब्त का दिन होता है, उस दिन जाना चाहिए, और फिर सारे आंकड़े गिनवा देते हैं। यहां पे लिखा है तत्व ज्ञान से, वो वाला ज्ञान जो बाइबल का नहीं है वो देते हैं। क्या आपको पता प्रभु यीशु मसीह फ्राइडे को सूली पे चढ़ा था, है? फ्राइडे को चढ़ा था तो सैटरडे को जिंदा हो गया, तो आप संडे को चर्च भी जाते हैं, फिर पढ़वाते हैं सब्त के पहले दिन। फिर देखिए सब्त का दिन संडे सैटरडे हो गया, तो संडे को कैसे आप चर्च जाते हैं? इसका मतलब सैटरडे। ये सब क्या चीजें हैं? ये वो चीजें हैं जो भटकाने वाली हैं। सिंपल सी बात है, वचन में लिखा है कि 6 दिन तुम काम करना और 7वें दिन आराम करना, तो इसमें सैटरडे संडे मंडे कहां से आ गया भाई? परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई थी तो दिनों को नाम तो नहीं दिए थे कि मंडे को मैंने मछली बनाई, ट्यूसडे को मैंने पानी बनाया, थर्सडे को मैंने पहाड़ बनाए, पेड़ बनाए मैंने सैटरडे को, और संडे को मैंने आराम किया। ऐसा तो है ही। उसने तो सिंपल लिखा है कि 6 दिन काम किया और 7वें दिन आराम किया। ये तो हम पे डिपेंड करता है हम किस दिन आराधना कर रहे हैं। आप मंडे करें, ट्यूसडे करें, वेडनेसडे करें, थर्सडे करें, संडे करें, जो आपका दिन आता है वो करें। वो तो कहता है एक दिन मुझे देना है तुम,
कोई भी एक दिन आप दे सकते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान से लोग भड़काने की कोशिश करते हैं। लिखा है और व्यर्थ धोखे के द्वारा बाइबल की बातों को आपको ऐसे बताएंगे कि ऐसा नहीं है। नहीं जी, हमारे पादी साहब ने तो ऐसा कहा था। आपको पता, वो झूठ बोलते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, हमें पता है। देखो यहाँ ये लिखा है, देखो यहाँ ये लिखा है, देखो यहाँ ये लिखा है, और हम बड़े अच्छे तरीके से उनको एंटरटेन करते हैं। कई लोग आएंगे आपके पास, क्या आप यीशु मसीह को मानते हैं कि परमेश्वर को मानते हैं या पवित्र आत्मा को मानते हैं? आप भी कंफ्यूज। क्या पादरी साहब ने कहा था पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है, ये तो कह रहे हैं अलग अलग है। यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, पवित्र आत्मा कोई नहीं है, जो है परमेश्वर है। कंफ्यूज करेंगे, कई आएंगे आप सिर्फ यीशु मसीह को मानो, परमेश्वर को मत मानो, क्योंकि यीशु मसीह आया था इस दुनिया में। कंफ्यूज करेंगे, तत्व ज्ञान देंगे आपको, धोखा देंगे आपको। ये कौन करवाता है? ये शैतान करवाता है, और वचन से ही करवाएगा, बाहर से नहीं करवाएगा, बाहर से नहीं करवाएगा। अगर आप ऐसे लोगों को एंटरटेन करते हैं जो वचन में से ही आपको घुमाने की कोशिश करेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे, तो वो वचन परमेश्वर की तरफ से नहीं है मेरे से। जब तक ये आपसे बात नहीं करता तब तक ये किताब है, और दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाली किताब है, और सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस के अंदर छपी हुई किताब है। हर ट्रांसलेशन इसका आपको मिल जाएगा इस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन जब तक आपसे ये बात नहीं करता तब तक ये परमेश्वर का वचन नहीं है, सिंपल लिखी हुई एक किताब है। लेकिन जिस दिन इसने आपसे बात करनी शुरू कर दी, जिस दिन आपके जवाबों को देना शुरू कर दिया, आप इसको समझने लग गए, आप इसको सुनने लग गए, उस दिन से आप समझ लेना ये परमेश्वर का वचन है। जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे तब तक ये परमेश्वर का वचन आपके लिए नहीं है, तब तक एक साधारण किताब है। कोई भी आएगा, कोई भी चैप्टर खुलवाएगा, भैया हमें तो कुछ नहीं है, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम तो बीच में से खोलते हैं, जो खुल जाता है पढ़ लेते हैं। आप क्या पढ़ रहे हो? अगर आप कोई कहानी भी पढ़ते हैं तो उस किताब को शुरू से पढ़ते हैं। एक था राजा, एक थी रानी, उसके 4 बच्चे थे, उनका आपने बीच में से खोली, 4 बच्चे थे, 2 मर गए, 2 जिंदा है। भाई किसके थे? पीछे की कहानी छोड़ दी। ये क्या बात है? हम तो कहीं से भी खोल के पढ़ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर इतिहास भी है, इसके अंदर मैथमेटिक्स भी है, इसके अंदर ज्योग्राफी भी है, फिलॉसफी भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, सब कुछ है। आप एक बार पढ़ के तो देखिए, सब निकल के आएगा इसमें से। आप कहेंगे मैथ्स कहाँ है ना? गिनती की किताब उठा लीजिए, बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब उठा लीजिए, सारा मैथमेटिक्स है। कानून व्यवस्था भी है, लॉ है। आप कहेंगे कहाँ है? व्यवस्था विवरण, लय व्यवस्था उठा लीजिए, सब मिलेगा इसमें आपको। जिस दिन इसने आपसे बात करनी शुरू कर दी, आप समझ जाइएगा कि ये परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है। लेकिन जिस दिन शैतान आपसे बात करेगा तो कई तरीके से आपसे बात करने करेगा। एक आयत मेरे साथ निकाल लें। वो कहता है कि तत्व ज्ञान व्यर्थ धोखे के द्वारा आपको अहेर ना कर ले। अहेर का मतलब जानते हैं? अहेर, अहेर शेर जब जंगल में घूमता है ना तो जानवरों को वो शिकार करता है, अहेर बोलते हैं उसको। लिखा है कि वो धोखे के द्वारा आपको अहेर ना कर ले। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जो मनुष्य की परंपरा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मनुष्य ने अपने आप अपनी परंपरा तैयार की है। जी, जो मनुष्य की परंपराओं जी हाँ, और संसार आदि शिक्षा के और संसार की शिक्षा। मनुष्य की परंपरा क्या है? मनुष्य ने एक परंपरा बना दी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनेगा। यह परंपरा है। यीशु मसीह की डेट आज तक किसी को नहीं पता कि वो कब पैदा हुआ था। ये आंकड़े लगा रखे हैं, लोगों ने इस परंपरा को चला दिया कि भाई जो 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनेगा। अगर इसके अलावा आप प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं तो बेकार है। आजकल एक चीज और चलने लगी है, क्रिसमस पे मैं देखता हूँ चर्चेस में केक काटते हैं लोग, उसके ऊपर क्या लिखते हैं? हैप्पी बर्थडे जीसस। ये क्या ड्रामा है भाई? मेरी तो समझ में नहीं आती ये चीजें। ये क्या है कि लोगों ने अपने तरीके से बना लिया है। अच्छा, आप केक नहीं काटते? उस दिन मेरे से कोई कह रहा आप केक नहीं काटते क्रिसमस पे चर्च में। मैंने किसके लिए काटना? अरे यीशु मसीह पैदा हुए थे। तो मैंने कहा फिर क्या हो गया भाई? अरे हम भी तो केक काटते हैं जब हम अपना जन्मदिन मनाते हैं। मैंने भाई तुम कहाँ कंपेयर कर रहे हो अपने आप को यीशु मसीह से? वो केक काटने के लिए थोड़ी पैदा हुआ था। अगर उसे केक ही कटवाना होता तो वो हेरोदेस के महल में पैदा होता,
वो चरनी में थोड़ी पैदा होता। जो चरनी में लोग पैदा होते हैं ना, जो गरीबी में लोग पैदा होते हैं, वो बर्थडे नहीं मनाते। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो केक नहीं काटते हैं। ये परंपराएं हैं जो लोगों पे थोपी जाती हैं। कहां से? बाइबल में से, कि अच्छा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ था, केक भी काटेंगे। कहता है कि परंपराएं मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। जो संसार की शिक्षा है ना, उसके अनुसार है ये सारी बातें। लेकिन उसके आगे क्या लिखता है? पर मसीह के अनुसार नहीं, परमेश्वर के अनुसार नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार नहीं है। अगर कोई बातें आपको ऐसी आके बताता है तो वो बातें परमेश्वर की तरफ से नहीं है। एक आयत मेरे साथ निकाल लें, मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, जल्दी जल्दी करेंगे जी। मत्ती 7 उसका 15वीं आयत, क्या लिखा हुआ है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। ध्यान से सुनिए, क्या लिखा है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान। आजकल बहुत खड़े हो गए, आजकल बहुत सारे प्रॉफिट्स आ गए हैं। यूट्यूब उठा के देख लीजिए, बहुत सारे प्रॉफिट हैं। भविष्यवक्ताओं को प्रॉफिट से बोलते हैं ना। वो क्या कहती है बाइबल? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, सावधान, सावधान रहना है। आगे क्या लिखा हुआ है? जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। परंतु अंदर से, ऊपर से दिखाई देगा भेड़, भेड़ की खाल में पता चलेगा मैं भेड़, लेकिन अंदर से क्या लिखा हुआ है? फाड़ खाने वाले भेड़िए, यानी कि फाड़ के खा जाएंगे। एक बार चुंगल में फंस के तो देखिए उनके, एक बार चुंगल में फंस के तो देखिए उनके। भविष्यवक्ता है वो, बाइबल खुद कहती है, लेकिन उसके आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है, कौन से? झूठे, फॉल्स प्रॉफिट है वो। सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आप किसको जज कर सकते हैं कि वो सच्चा है कि झूठा है? लेकिन उठा के देख लीजिए, आज हर कोई प्रॉफिट बनने में चला हुआ है। आजकल हर कोई भविष्यवक्ता मिल गया, कोई भी बन जाता है भविष्यवक्ता, चाहे परमेश्वर बनाए ना बनाए। मुझे दिख रहा है, मैं देख रहा हूं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, सबको दिखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, वो भेड़ की तरह आएंगे। लेकिन जैसे ही आप उनके चुंगल में आएंगे, वो भेड़िए की तरह आपको फाड़ के खा जाएंगे, आपको नष्ट कर देंगे आपका जीवन। ना आपके पास वचन रहेगा, ना कुछ रहेगा, आपका जीवन नरकीय बना देंगे। मैंने बहुत से लोगों को देखा है ऐसे, जो धोखा खाए हुए हैं। बाइबल कड़वी है, आपको पता, बाइबल बहुत कड़वी है और सच्ची बातें कहती है, इसलिए लोगों के अंदर उतरती नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है आपने कह दिया तो हम मान ले। नहीं, मेरी बात मत मानो, बाइबल की बात मानो, मेरी मत मानो। मैं तो कहीं नहीं रहा मेरी मानो, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, परमेश्वर के वचन की बात मानो। वो कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या? जब हम छोटी गाड़ी चला रहे होते हैं ना हाईवे पे, तब आंखें खुली रहती हैं और कान खुले रहते हैं, है ना? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ट्रक वाला जो होता है ना, वो ऐसे चलते चलते यूं आ जाता है सामने, है ना? और आंख और कान और नाक नहीं खुली होगी तो क्या होगा पता है? नीचे। और ये अक्सर होता है। यहां कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना है। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे पास आएंगे, वो तुम्हारे पास आएंगे। ध्यान से समझ लेना, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान, वो तुम्हारे पास आएंगे चल के। और आप कैसे हैं? जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अच्छे हैं? आइए हम परमेश्वर के वचन से बात करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। आपको पता ऐसा लिखा है, आपको पता ऐसा लिखा है, वो आपके पास आएंगे। शैतान भी हवा के पास गया था उसको भटकाने के लिए, और यहां पर भी वो कहता है कि वो तुम्हारे पास आएंगे, भेड़ की तरह आएंगे, लेकिन अंदर उनके मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। जिस दिन वो फाड़ के खा जाएंगे उसी दिन पता चल जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन जो इसमें हम पढ़ते हैं,
उसको बड़े ध्यान से पढ़े, अगर सुनते हैं तो बड़े ध्यान से सुने। पिछले दिनों मैंने सुनने के ऊपर बात करी थी वचन पे, ऑनलाइन मेरी सर्विस थी और उसके ऊपर मैंने 2 या 3 सीरीज बनाई है, अगर आप चाहें तो उसको सुन सकते हैं कि वचन किस तरीके से हमें सुनना पड़ता है और कैसे हमें सुनना चाहिए। इसलिए बड़े ध्यान रखना है अपना कि जब हम वचन पढ़ते हैं या वचन सुनते हैं या वचन हमारे पास आता है। चलिए एक आयत मेरे साथ और निकाल ले, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत क्या कहती है, नए नियम के अंदर मिलेगा। जल्दी से पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं आयत जी। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद, यहाँ पे पौलुस एक बात कहता है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं, यानी बराबर करते चले आ रहे हैं परमेश्वर का धन्यवाद। क्यों जी? कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन, कि परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा। पौलुस इस बात को कहता है कि भाई मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं लोगों के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा रहा हूं। जी आगे क्या कहता है? तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पास जब वचन आए तो आपको ये एनालिसिस करना है, आपको ये जांचना है कि ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है या मनुष्य का वचन बोल रहा है। हो सकता है बाइबल में हाथ में बहुत बढ़िया वाली बाइबल ले रखी हो, ये तो पुरानी है, ये पुरानी बाइबल है, लेकिन ये भी हो सकता है बहुत बढ़िया कवर चढ़ा हुआ हो, गोल्डन पन्ने हो और बहुत अच्छे तरीके से, और आपके आगे बड़े स्टाइल से खोले और फिर आपको समझाए मनुष्य की बातें, परमेश्वर की बातें नहीं वो। लेकिन पौलुस यहाँ कहता है कि मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरी जो कलीसिया है वो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का वचन मान के लेती है, मनुष्यों का वचन मान के नहीं। क्यों? क्योंकि पौलुस ने परमेश्वर से बात करी है और उसको कहा कि मैं अच्छे तरीके से लोगों को समझाने पाऊं। आगे क्या कहता है? और सचमुच ही है, ऐसा ही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही है कि आप उसको परमेश्वर का वचन समझ के ही ले, मनुष्यों का वचन नहीं। आगे क्या कहते हैं? ग्रहण किया जी और विश्वास रखते हो कार्य करता है। वो कहता है कि अगर तुम उसे ग्रहण करते हो और उस पर विश्वास रखते हो तो वो प्रभावशाली है और तुम में काम करता है। अगर परमेश्वर का वचन सच्चे तरीके से आपके पास है तो आपके जीवन में काम करेगा, और अगर मनुष्य की बोली या शैतान की भाषा से आप वचन पे काम करते कोई फायदा नहीं, आप वैसे ही रहेंगे, जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। चाहे आप जीवन भर वचन सुने, लेकिन आप किसका वचन सुनते हैं? शैतान के द्वारा बोला गया या परमेश्वर के द्वारा बोला गया? जब प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे तो शैतान आया, ये लिखा है कि भाई तो एक काम कर, अपने आप को गिरा दे और स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जवाब थे, उसने कहा भाई ऐसा भी लिखा है कि अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर, ऐसा भी लिखा है कि तू, जरूरी नहीं है कि रोटी खाने से आदमी जिंदा रहेगा, परमेश्वर के वचन से जीवित रह सकता है। मेरे लिए शैतान परखने की कोशिश करता है, शैतान भटकाने की कोशिश करता है, शैतान आपको भुलाने की कोशिश करेगा, कंफ्यूज करेगा। और सबसे लास्ट बात जो सबसे जरूरी है, इसको समझ लीजिए कि सबसे जरूरी बात है कि वो हमारे जीवनों से वचन को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है, कि हमारे जीवनों में वचन रहे ना। इतना नेगेटिव कर देना चाहता है, अरे हटाओ यार, मैं नहीं जा रहा चर्च, कौन पढ़े बाइबल, बेकार की बातें हैं ये सब, करके देख लिया सब कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको, बहुत से लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे, अरे भाई बहुत साल चर्च गए हैं, हमें ना बताओ, अरे हमें सब पता है, बेकार है, कुछ नहीं लिखा है, जो लिखा है इसमें कुछ नहीं होता है, इससे ये सिर्फ कहने की बातें हैं, पादरी तो सामने खड़े होकर बोलते हैं, बेकार की बातें हैं। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जिनके जीवनों से वचन मिटा देगा वो बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल गायब कर देगा और उनका जीवन नरकीय बना देगा। एक आयत मेरे साथ निकाल लें, लूका उसका 8वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। लूका 8 उसका 14वां अध्याय देखिए। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो इससे ऊपर का हिस्सा है, उसमें प्रभु यीशु मसीह एक बीज बोने वाले की कहानी सुनाता है, और जब बीज बोने वाले की कहानी सुनाता है तो
कई तरीके का बीज उसमें, कुछ झाड़ियों में गिरा, कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ चिड़िया ने चुग लिया, कुछ अच्छी भूमि पर गिरा। और जब उसके चेले पूछते हैं कि प्रभु जी ये जो बीज की बात आपने बताई है ये क्या है, तो प्रभु कहते हैं कि भाई तुमको तो भेदों की समझ दी गई है, लेकिन फिर भी प्रभु कहते हैं कि जो बीज है वो क्या है, वचन है, परमेश्वर का वचन है ये बीज। और वो उसके बारे में बताता है कि कुछ जो ऐसे गिरा वो ऐसे हुआ। और यहाँ पर जो 14वीं आयत में बताता है किस तरीके से शैतान आपके पास से वो वचन हमेशा के लिए गायब करता है। जी क्या लिखा हुआ भैया? जो झाड़ियों में गिरा, कहता है जो झाड़ियों में गिरा ये वो है जो सुनते हैं। ये वचन की बात की जा रही है, यानी कि उनका जीवन पहले ही झाड़ी है। अगर आप किसी बीज को झाड़ी में डालेंगे वो उगेगा तो सही, लेकिन झाड़ियों में फंस जाएगा। और यहां पर भी लिखा है कि जो झाड़ियों में गिरा ये वो है जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और वो कहता है सुन लिया कि तुम किसी बात की चिंता मत करना, वरन परमेश्वर पर भरोसा रखना। हाजी साहब ने बताया किसी बात की चिंता मत करना, पता नहीं यार कल क्या होगा, कल वहां जाना है, कल का राशन कैसे आएगा, बच्चों का एडमिशन करवाना है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। अभी सुन के गए हैं और थोड़ी देर में जाके किसी से बात करने लगे। कहता है कि ये वो है जो सुनते तो हैं पर होते होते चिंता और जी धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं। जीवन के बाहर निकलते ही वचन सुना तो था कि किसी बात की चिंता मत करना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, किसी बात की चिंता नहीं करना। लेकिन लिखा हुआ है कि चिंता, अभी सुन के गए थे लेकिन फिर चिंता में पड़ गए। कहता है धन कहां से आएगा, पैसे कैसे आएंगे, फिर कहता है कि यार वो चीज भी लेके आनी थी घर के लिए, वो कैसे होगा। वो कहता है भोग विलास में पड़ जाते हैं, वचन सुनते भी हैं लेकिन काम नहीं करता उनके जीवन में। आगे क्या लिखा हुआ है, और उनका फल नहीं पकता, उनका फल कभी पकता ही नहीं। वचन आपने सुन लिया, अरे ठीक है भैया कोई बात, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है ना, है कहने से थोड़ी होता, वो तो लिखा हुआ है, उससे थोड़ी बात होगी। कौन मानता है इस बात को, करना तो तब भी पड़ेगा। वो कहता है कि चिंता करते हैं और दुनिया की चीजों में लग जाते हैं और वचन गायब हो जाता है। उसके आगे एक आयत पढ़ते मेरे लिए, इसकी 15वीं आयत क्या कहती है जी, पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं। मेरे अजीजों, वचन को संभाल के कहां रखना है, भले और उत्तम मन में। अगर शैतान आएगा भी तो आप वहां से वो चोरी नहीं कर पाएगा। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो बात कही है वो सच्ची है। अगर उसने कहा है किसी बात की चिंता मत करना, इसका मतलब मत करना। अगर उसने कहा है अच्छा चरवाहा मैं हूं, तो इसका मतलब अच्छा चरवाहा वो है। अगर वो कहता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूं, तो इसका मतलब हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये बात सच्ची है मेरे अजीजों। लेकिन शैतान जब आएगा तो कई तरीके से भटकाने की कोशिश करेगा, कई तरीके से आपको उलझाने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपके मन से उस वचन को निकालने की कोशिश करेगा, आपको कोशिश करेगा कि आप उस वचन को भूल जाएं। जब आपको जरूरत पड़े तब आपको नहीं। यहां पर झाड़ियों में नहीं फंसना है, शैतान झाड़ियों का काम करता है। शैतान झाड़ियों का काम करता है और झाड़ियां किसी चीज को बढ़ने नहीं देती। इस बात को समझ लीजिए। बाइबल के अंदर जो भी उदाहरण है, जो भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वो परफेक्ट दिए गए हैं कि जो भी झाड़ी में गिरा वो उगा तो लेकिन वहीं फंस गया। अगर मान लीजिए आप एक पपीते का बीज किसी झाड़ी के बीच में डाल देते हैं और वो उग भी जाता है, तो आपको क्या लगता है वो झाड़ी को तोड़ के बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा। झाड़ी उसको बढ़ने ही नहीं देगी, वो नीचे का नीचे ही दबा रहेगा। ना उसमें कभी फल लगेंगे, ना कभी वो बढ़ पाएगा। यही हमारे साथ परमेश्वर के वचन के साथ होता है मेरे जी, कि परमेश्वर का वचन हमें मिलता तो है। अगर हमारे जीवन में शैतान ने झाड़ियां भर दी हैं तो वो कभी नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन उसके बाद वो कहता है कि अच्छी भूमि भी है। अगर हमने अपने जीवन को अच्छी भूमि बना लिया और वचन हम पर गिरा, तो लिखा है कि जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं।
यानी कि पेशेंस जरूरी है। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक फोन आया कि जी हमें आपका नंबर दिया है, हमें दुआ करवानी है। मैंने जी बताइए। जी हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, तो आप दुआ कर दें, शादी हो जाएगी। मैंने कहा जी मैं कोई जादू मंत्र थोड़ी करूंगा कि यहां से मैंने दुआ करी और वहां बेटे की शादी हो गई। कि नहीं आप कर दो। मैंने कहा आप विश्वास करते हो? हाँ जी विश्वास करते हो। अब मैं उनके विश्वास को नहीं जांचा कितना है कि उन्होंने कहा मैं करता हूं, मैंने उनके लिए दुआ कर दी। 5 दिन के बाद फिर फोन आ गया कि जी वो अभी तक शादी नहीं हुई, आपने दुआ करी थी। मैंने कहा था मैं जादूगर नहीं हूं। वो कहता है धीरज से फल लाते हैं। धीरज का, पेशेंस का बहुत रोल है। समझने वाली बातें हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्यों बताता है कि वचन जब हमारे जीवन में आया तो पेशेंस बहुत जरूरी है, धीरज रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आज बोल दिया कल हो जाएगा, ऐसा होता भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारा विश्वास कितना है, हमारा विश्वास कैसे चलता है, ये डिपेंड हम पे करता है कि विश्वास हमारा कहाँ है। और वो कहता है कि जो अच्छी भूमि के हैं वो हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। 18वीं आयत क्या कहती है इसकी? जी लास्ट आयत जल्दी से पढ़ते हैं। इसलिए चौकस रहो। बाइबल में बार बार आपको ये बात बोली जाएगी, सावधान रहो, चौकस रहो, चौकस रहो, सावधान रहो। अटेंशन क्या कहता है? इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। वचन आज सुन रहे हैं आप, दूसरा भी आपको सुनाएगा, लेकिन चौकस रहना है, सावधान रहना है, अटेंशन रहना है कि आप क्या सुनते हैं। कहता है कि किस रीति से सुनते हो जी, क्योंकि जिसके पास है। अब समझने वाली बात है कि किस रीति से सुनते हो। वो कहता है क्योंकि जिसके पास है। क्या लोग पैसे को जोड़ देते हैं? यहां पे पैसे की बात ही नहीं है। जिसके पास है जी दिया जाएगा, उसे और दिया जाएगा। क्या जी? वचन, यहां वचन की बात है, पैसे की कोई बात नहीं करती बात भैया, सीधी बात है। लिखा है, उससे पहले लिखा है कि चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। पैसे की खनक सुनते हो? चिल्लरे की खनक होती है, नोटों की खनक तो होती नहीं है ना। तो आप क्या सुनते हो? आप वचन सुनते हो। वो कहता है कि चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। आपने वचन लिया, आपने उसको अपने मन में संभाला, आपने उसको यूज किया, आपने पेशेंसली उसको काम में लाए। लिखा है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। और उसके आगे की कहानी सुनिए जी। जिसके पास नहीं है, और जिसके पास नहीं है उससे भी ले लिया जाएगा, वो भी ले लिया जाएगा जिसे वे अपना समझता है। आपके पास कोई आया वचन सुनाने, आपने सुन लिया, लेकिन उल्टे तरीके से आपको सुना गया। आप सोच रहे हैं कि हाँ परमेश्वर का वचन सही है कि भैया संडे को मना गया है चर्च जाने को, मना किया गया है कि पवित्र आत्मा को नहीं मानना है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं मानना है, किसी एक को मानना है, मना किया गया। वो कहता है कि अगर आप इस तरीके से नहीं समझेंगे तो कहता है कि जिसके पास थोड़ा बहुत भी है ना वो उससे ले लिया जाएगा। शैतान आएगा ले जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा थोड़ा ही है। हवा के पास आया था, क्या ऐसा है कि परमेश्वर ने कहा? सच है, उसने ये बात वर्ड अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है? ऐसे लिखा हुआ ना, क्या ये सच है? उत्पत्ति में जो ऊपर हमने आयत पढ़ी थी, क्या कहता है वो इस तरीके से? इसमें लिखा हुआ है कि यहोवा ने जितने मैंने पशु बनाए थे उनमें सांप दूर था। उसने स्त्री से कहा क्या सच है परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के फल, किसी वृक्ष का फल ना खाना? कॉन्फिडेंस के साथ वो आपके पास आता है। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है वचन को सुनने का, वचन को समझने का, धीरज से काम में लाने का, तो शैतान आपके आगे फेल हो जाएगा। मेरे से
शैतान को फेल करने का सिर्फ एक तरीका है कि आपको सावधान रहना है, आपको चौकस रहना है कि आप क्या सुनते हैं और आप क्या पढ़ते हैं और आपको क्या सुनाया जाता है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब पौलुस और पतरस वचन सुनाते थे लोगों को, तो लोग घर जाके उसको चेक किया करते थे। बहुत अच्छी बात है कि भाई सही भी बताया है कि नहीं बताया। मैं यहां आपको कुछ बताता हूं, आप नोट किया कीजिए, घर जाके उसे चेक भी किया कीजिए कि भाई पादरी साहब सही भी कह रहे थे कि नहीं, या ऐਵੇਂ ही बोले जा रहे थे। आप चेक कीजिए, आपको पता चलना चाहिए कि बाइबल में क्या लिखा है और सच बात क्या है। इसलिए शैतान उनको भटका लेता है जो आधी अधूरी बात सुनते हैं, उनको पास आता है, उनको कुछ भी कहता है और वो भटक जाते हैं। मेरे अजीजों, इसलिए समझने वाली बात यह है कि हम किस रीति से सुनते हैं, क्योंकि वचन साफ कहता है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, शैतान की युक्तियों से आप अनजान ना रहें। जब वचन आपके पास आया तो उसने किस तरीके से मोड़ा, किस तरीके से तोड़ा, किस तरीके से आपके जीवन से हटाया और किस तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करता है। इसलिए मेरी आपसे सिर्फ यही विनती है कि जब आप वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बड़ा ध्यान दीजिए, सावधान रहें ताकि शैतान आपको फंसाने ना पाए। आइए हम लोग दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई निर्मल से कि दुआ में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा ये दिया हुआ वचन पिता परमेश्वर हमारे कार्य कर सके पिता परमेश्वर, और जो वचन दिया पिता परमेश्वर सब कुछ में हमें और दूसरों को समझ पाना प्रार्थना करें और यीशु नाम के नाम से मांगते हैं, सुनो आमीन। ठीक। अनाउंसमेंट्स की बात थी तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कोई ख़ास अनाउंसमेंट नहीं है, सिर्फ चंदे की बात है। तो लास्ट वीक का जो चंदा आया है वो 530 रुपये आया है, और लास्ट अगले हफ्ते की जो दुआ है संडे की वो 9:30 बजे की ही है। तो इसलिए आप अपने समय से आएँ ताकि हम सब लोग मिलकर प्रभु की आराधना को कर सकें। आइए इस वक्त हम एक गीत में चलेंगे और उस गीत के दौरान अपने नजरानों को प्रभु के सम्मुख लेके आएंगे। गीत नंबर है 17, गीत नंबर 17, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। आइए अपनी जगहों पे हम खड़े होंगे जब इस गीत को हम गाते हैं। यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे प्रभु
आइए दुआ करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके लोगों के लिए जिन्होंने अपनी घटती और अपनी बढ़ती में से अपने हाथ को बढ़ाया है। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि ऐसे टाइम में भी प्रभु जी आपके लोग अपने हाथों को बढ़ाते हैं, जबकि इस दुनिया में त्राही त्राही मची है प्रभु जी, लेकिन हम जानते हैं कि आप अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उनके खतों को भर के रखते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, सभी देने वालों को आप बहुतायत से बरकत दें प्रभु जी, और ये दान जब आपके घर में इस्तेमाल होता है तो उसे बहुतायत से बढ़ाएं प्रभु जी। धन्यवाद करते हुए इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। मेहरबानी से बैठ जाएं, और यदि किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जल्दी से मुझे दे दें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर लें। किसी का जन्मदिन या शादी की सालगिरह है तो आप बता सकते हैं। अगर किसी के पास कोई प्रार्थना निवेदन तो आप जल्दी से बता दें। चलिए, एक अशोक भाई हैं, अशोक भाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। इनका जन्मदिन कल है। प्रभु जी इस वक्त अशोक भाई को आपके चरणों पर रखते हैं, जबकि उनका जन्मदिन कल है। बीते समय आपने उनको संभाला और आगे भी आप प्रभु जी उनको संभाल के रखेंगे। हम चाहते हैं कि उनकी सारी ज़रूरतों को और उनको जो भी मनोकामनाएं और इच्छाएं हैं उनकी, वो सब आने वाले समय में आपके द्वारा पूरी होती चली जाए। प्रभु जी इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, तो प्रभु जी उनकी बीमारी को, उसकी तकलीफ को आप दूर करें। प्रभु जी इस वक्त खासकर प्रार्थना करते हैं अपने अजीज़ मिस्टर स्कॉट के परिवार के लिए प्रभु जी, जबकि मिस्टर स्कॉट को आपने अपने पास बुला लिया है। हम चाहते हैं मिसेस स्कॉट को और उनके बच्चों को प्रभु जी आप संभाल के रखें प्रभु जी, और चाहते हैं कि उनको वो शांति दें जो ये संसार उनको नहीं देता। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। इस वक्त जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ हैं प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उन सबके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि किसी को कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस में है प्रभु जी, या कुछ भी ऐसा है जो उनके लिए अच्छा नहीं है, तो हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप उनको प्रभु जी उन सारी चीज़ों से छुड़ाएं और अपने अनुग्रह और अपनी कृपा उन सब पर बना कर रखें प्रभु जी, ताकि हम सब मिलके आपकी स्तुति और आपकी आराधना इसी प्रकार से करते चले जाएं।
धन्यवाद के साथ इस विनती को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। नेक्स्ट वीक भी हम लोग 9:30 बजे दोबारा से मिलेंगे। आप लोगों से विनती है कि आप लोग समय से आएँ और हम लोग फिर प्रभु की आराधना करें। थैंक यू।